आज ना बढ़िया नहीं क्यों बेशर्म बेशर्म चल रहा है। गुस्सा आया ना कल का एपिसोड देख के, खून खौल गया लोगों का। मैं बता रहा हूँ इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है अमेजोन पे, वो सर को ठंडा रखने वाले बर्फ भी बेचते हैं। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना उससे बाय करने का। देखो प्लग मारना है मेरा काम, ऑलवेज प्लग। हरामी हो बेटा। मैं तुम्हें कल जो बोल के गया उसमें से ऑलमोस्ट 70-75% सही बता के गया था कि वो दूसरी साइड की पकड़ेगा, अमाल की ईगो बूस्ट करेगा, और वो किया। बट जितना बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकता था मैंने दे दिया था कल के एपिसोड में। और कल के एपिसोड में क्लियर था कि बजाज को बजाया जाएगा और बजाज का सही रीजन दे के बजाया जाएगा। वहां पे मैं गलत हो गया। ये फैल गए मेरे बेनिफिट ऑफ डाउट पे यार। ये बोले तेरे ही कान पकड़ेंगे हम दोनों हाथों से और तू कुछ नहीं कर सकता। ए हंस कैसे रहा, हंसा कैसे, हंसी निकल रही है आपको, आई डोंट नो व्हाई। अरे अब जोक वाली बात पे आप सीरियस हो रहे हो तो हंसेगा ही ना आदमी। ऊपर से इंटरनेट साला, ये छपरी लोग। तुम्हें याद है लास्ट वीक में प्रणीत मौर्य की जो टॉपिक निकली थी, प्रणीत मौर्य और बशीर की, तो जब बात हो रही थी प्रणीत मौर्य इमोशनल हो गया था, वो रोना शुरू हो गया। तो पूरा वीक उसको लेके इन्होंने टारगेट किया कि देखो सिंपैथी लेने गया बट सल्लू भाई ने सिंपैथी नहीं दी। अभी सेम चीज बजाज से बात चल रही है, वहां पे अमाल रोने लग गया, देखो इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। ये सिंपैथी के लिए नहीं, ये दर्द है, ये डिप्रेस। अबे छुई मुई चल लचकीले। अबे साले चला मैं सोच रहा था ये गंदा डायनासोर को 4 बातें सुना दे। तूने जो किया मैं सब माफ कर देता, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द। अरे गंदा डायनासोर है नीलम भाई साहब। नीलम बहुत बढ़िया खेल रही है, मैं कुछ गलत देख रहा हूं। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मृदुल का चुप रहना, नॉन गेमर, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तुम दिख नहीं रहे, उसका नौकरानी बनना। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो। हमारे वाले क्या नेपो प्रोडक्ट का आप ही तो हो नौकरानी, पर्सनल मेड लेके आया है आपको, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट नीलम। आपको अगली मूवी में आइटम नंबर देंगे हम, बहुत बढ़िया। भाई मृदुल वाला पोर्शन तक मैं ओके था, मृदुल वाले सेक्शन तक मैं सब सही जा रहा था। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया मृदुल को रोता हुआ देखते, बट उसके बाद कुछ लाइनें ऐसी बोली गई हैं, हर टॉपिक जो पिक किया है मेरे अंदर से आंटी निकल रही थी। ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये कब हुआ। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं माँ के बच्चे। भाई नेहल को मैं जानता नहीं था इससे पहले, मुझे ये तक नहीं पता था कि ये मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई है, और वो बहुत बड़ी बात है। पहली चीज मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा था ऐसे ही अंजू पंजू जैसे तान्या मित्तल गई थी किसी रैंप वॉक पे, टूरिज्म वाला जो उस टाइप की मॉडल है ये मिस इंडिया रह के रिप्रेजेंट करके आई है। बट अपेरेंटली बिग बॉस में वो अचीवमेंट नहीं। सल्लू भाई इसको तो मैं भी अचीवमेंट देता हूँ, जीती नहीं बट रिप्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। आज तक निकले कितने, 3 भाई, पहुंचना उस लेवल पे, लोकल करके गई है। आप भी मोदी भक्त हो गए क्या? वोकल फॉर लोग। भाई 13 साल में उस बच्ची की मान निकल गई, बाप फूल बेचता था, वहां से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका एक स्ट्रगल। अब वो सामने दिन भर ये अपनी रईसी का स्ट्रगल गिनाते हुए रोएगी कोई, तो बुरा तो लगेगा ना भाई, तूने स्ट्रगल देखी कहाँ है। दुख और दर्द तो वही समझेगा ना जो गुजरा है वहां से। तुम्हारे ऐशो और हम, अगर तुम्हारा स्ट्रगल है जो हमारा सपना है, तो बुरा तो लगेगा ही। नहीं उसके माँ बाप की क्या गलती है आपने? अरे गलती किसी की नहीं, गलती तान्या मित्तल की कि भाई वो झूठी कहानियां बना के क्या सिंपैथी बटोरती रहती है, और आपने एक लाइन में खत्म कर दिया कि रोना कम करो बस। वो मेरे को बहुत गलत लगा यार। अभी वो किसी को टारगेट करे वो गलत, बट अगर वो अपना नेचुरल डिग्निफाई वे से गौरव खन्ना या मृदुल की तरह गेम खेल ले तो वो भी गलत। ये कौन सी गेम है जो तुम चाहते हो कि मृदुल खेले बट निहाल ना खेले, और निहाल खेले तो गलत खेल रही है, मृदुल की तरह खेलो। अरे और क्या बोला आपने, तान्या मित्तल गाली नहीं देती भाई साहब। मैंने 2-4 दिन पहले ही डिलीट मारी है, लाइव फुटेज की है। वो टास्क याद है, वो कॉमेंट्री वाला टास्क जिसमें निहाल ने बायसनेस की थी, उसमें ये बीन बैक पे बैठती है, ऑडियो नहीं सुनाया था। वो टाइम जब वो बैठी, वो लिजिट दोनों वर्ड मल्टीपल टाइम बोले हैं, ये राम गिनवा रहे हैं। तान्या मित्तल 6:30 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दी जाती थी। अबे बैल है क्या, बैल बुद्धि, गजनी है साली तू। इतनी संस्कारी मॉडल है और इतने रिस्पेक्टेड फैमिली में रहती है कि रैंप वॉक करती है, ये मॉडलिंग करती है और जीतती है। इतनी संस्कारी लड़के की शाम 6:30 बजे के बाद ये घर से नहीं निकलती थी, बट इसका नाचने का वीडियो टेबल पे खड़े होके
मैंने बनाया था। इतने स्ट्रिक्ट फैमिली में रहती है कि लड़कों से बात करना, दोस्ती करना अलाउड नहीं है, बट मुंबई में इसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड हो सकता है। क्या बोलती है और क्या निकलता है। और आप भी क्या बोल रहे हो सल्लू भाई, स्टेज में खड़े होके तो आप नहीं बोल पा रहे हो कि वो जो क्लेम कर रही है वो सही है या नहीं है। अरे आप तो एक साइड पे करो कि वो सही बोल रही है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो एग्जैक्टली, नेहल भी तान्या मित्तल के बाप की नौकर नहीं है। साले करने दे, उसकी स्ट्रगल कुछ नहीं, तुम्हारी स्ट्रगल वही है शहनाज गिल का। तो अड्डा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता मेरे को फीलिंग नहीं है। चलो हो गया ये डन। इसके बाद कुनिका और सलमान भाई, लोग पता नहीं क्यों कुनिका की तारीफ कर रहे हैं इसमें। कुनिका गलत है और कुनिका ये बात जानती है, और उसके बाद इस बात से मुकरना नहीं, ये इसका जिद्दीपना और ठेठपना है कि मैं गलत तो हूं और मैं समझ भी रही हूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, बट मैं मानूंगी नहीं अपनी गलती। क्यों? बिकॉज आई डोंट लाइक दिस गाय। इतना सिंपल है। उसे हमाल से प्रॉब्लम है क्योंकि हमाल उसके परिवार को ले आया एक दिन पहले। यही एक लौता रीजन है और कुछ नहीं है। कुनिका ने पूरे टाइम इसी नोशन में बोला कि अमाल मलिक ने जो बात बोली, सुरसुरी वाली बात, वो बजाज को नहीं अशनूर के रेफरेंस में दी, और इसलिए सारे घर ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि एक लड़की के बारे में ऐसी बात बोली गई है, और उसी पे अमाल का भी गुस्सा और बढ़ गया और वहीं पे आपकी लड़ाई शुरू हुई है। बट लड़ाई करवाने में मेजर हाथ तो आप ही गए। आपने गलत समझा, आपने गलत सुना, एक जगह पे क्लैरिफाई नहीं किया कि अशनूर तेरा मुद्दा नहीं, वो तेरा नाम लेके बजाज को ताने मार रहा है जो इतने टाइम से चल रहा है, इतने टाइम से। तो आप वहां पे गलत थे, बट मेकर भी यहाँ पे गलत है कि अशनूर अगर बिग बॉस अगर इंसान होता आपके घर में तो क्या होता? बड़े पापा हैं, बड़े पापा जैसे बात करते हैं आप तो बोलिए मत। मैंने ऐसे बड़े पापा मेरे खानदान में तो नहीं देखे। मेरे बड़े पापा मेरे तो बड़ा प्यार करते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी, उनका ही तो स्वैग है। अरे बहुत प्यार है बचपन से। बट ऐसे बड़े पापा नहीं चाहिए अगर होते हैं तो, कि परिवार की बेटी के इज्जत के ऊपर घर के अंदर बड़े पापा के सामने इतनी बार मजाक उड़ाया है, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उस पर लांछन लगाया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है, और बड़े पापा बैठे हुए फुल इज्जत की डिमांड करते हुए मुंह में लेंगे। बड़े पापा खड़ा भी होता है बड़े पापा का कंट्रोल उदय करते थे बड़े पापा पहले, या छपरी की क्या करते थे बड़े पापा? ये इज्जत डिमांड कर रहे हो तुम, ये बकेट इज्जत। साले इसीलिए तो गाली खाते हो तुम, और तुम्हें यही लगता है इससे टीआरपी आती है। तो टीआरपी इंसान से आती है, ऐसी घटिया हरकतों से नहीं। सही बात है। आपको दिक्कत आती है जब परिवार किसी का ले आए, बट इनका तो रिश्ता भी नहीं बना और एज डिफरेंस भी है, और ये दोनों अभी तक डिनाइल में है और सिर्फ फ्रेंडशिप का टैग दे रखा है। तो उस रिश्ते का मजाक क्यों बना रहे? गलत सेंस में ले जाके क्या जरूरत है पोक करने के लिए? अगर यहाँ पे ही पोक करने के लिए उनका जो रिश्ता है वो लाया जा सकता है, तो किसी के माँ बाप पे चढ़ के बोलने में क्या बुराई है? फिर आप वो एक चीज बैलेंस करके दूसरी चीज को कॉल आउट भी नहीं करोगे तो मतलब क्या रहा? सीख क्या दे रहे हो आप कि माँ बाप पे मत जाओ, बट ये 21 साल की लड़की इसका कैरेक्टर पे चले जाओ। ये बड़े पापा की इज्जत चाहिए तुम्हें? अब्बा नहीं मानेंगे। इसके बाद आते बजाज पे। बजाज वाले केस में शुरुआत की है, आप में से कितने लोग बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं? मैं इधर हाथ खड़ा कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ वहां पे देखता हूँ, वहां पे गौरव खन्ना हाथ खड़ा कर रहा है। मैं कहा आप भी? सेम रिएक्शन सलमान का था, गौरव आप भी? अभिषेक बजाज कहते जहां टीवी वहां। मैं कहा यही तो है, अपन लैपटॉप रखते हैं बेड पे रख के खाते हैं यार। ये मुद्दा वहां पे ले जाना था इनको, ये हॉस्पिटल बेड वाले पे, बट ये गौरव खन्ना और बाकी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मुद्दा डिफ्यूज हो गया। बट होने देंगे नहीं, बंदा सो रहा है और आपको वहां पे बैठ के खाना खाना है। देखो जिस दिन ये हुआ मुझे नहीं लगा था गलत है, एक चीज गलत थी, बंदा सो रहा है, आप जानबूझ के आवाज करो। मैं उसी चीज पे बोला और कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है वो सीन होने से एक वीक पहले तक या कुछ दिन पहले तक अमाल मलिक ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया है, उस चीज को मुद्दा बनाने वाला अमाल मलिक। बट अगेन आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप उठाई क्योंकि आपको बजाज को बजाना था। इनवैलिड पॉइंट है आपका और यहां से आप गलत ट्रैक पे निकले हो। आप बजाज को बहुत सारी बातें बोल सकते थे और एंड में एडवाइस आपने बहुत अच्छी दी है, बट आपने पूरा ट्रैक ही गलत पकड़ा है। अमाल मलिक वो बंदा है जिसने कब्जा किया है, ठीक है बैल बुद्धि वाला रीजन था उसका कि कब्जे ऐसे ही होते हैं, बट वो मैंने उस टाइम ही बोला था बेवकूफ सा रीजन है। अब उस बेवकूफ रीजन पे आप बोल रहे हो, उसने गुस्से में बोला था, बट अभी आप मेरे सामने रिपीट करोगे तो मुझे भी हंसी आएगी। इस पे लोग बजाज को कॉल आउट करे बेशरम। बेशर्मी इसे कहते हैं जब अमाल ने जानबूझकर
उस बेड को कब्जा किया और इसको बैठ के खाना था तो खाने से मना कर दिया कि बेड पे बैठ के कोई नहीं खाएगा, ये मेरा बेड है, मैं यहाँ सोऊंगा। फिर दूसरी बार इस बात पर हो गया कि मैं बीमार हूं, यहाँ पे सो रहा हूं। अब क्या है ये, कब्जा नहीं है तो क्या है? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, मैं ही बिग बॉस हूं। कंटेस्टेंट बन के आए क्यों? मैंने मजाक नहीं करा, मैंने एक पोस्ट देखा है कि भाई अमाल मलिक को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, वो अपने विल से आया, अपनी मर्जी से आया। मैं कहा बाकी को उठा के लाए उनके घर से, सब अपनी मर्जी से ही आते हैं बिग बॉस, किसी के पॉइंट रख के थोड़ी बुला रहे हैं यहाँ पे। क्या बेतु के रीजन दे रहे हो? द ओनली रीजन तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि बजाज के फैंडम या फैंस या पीआर जो भी है वो सलमान खान को कॉल आउट कर रहा है, मेकर्स को कॉल आउट कर रहा है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिबर्टल नहीं है, कोई रीजन नहीं है लॉजिकल जो सलमान खान को या अमाल मलिक को डिफेंड कर पाए। अमाल मलिक को बचाने के लिए सलमान खान ने पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रीजन उठाए हैं और वो गलत है। I am saying proud of you. खानदान खत्म कर दूंगा, तमीज, रिस्पेक्ट। मैंने कल की वीडियो से पूरा सेक्शन हटाया है जब इसने बोला था खानदान खत्म कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भड़क गया था। और मैं तो अभिषेक बजाज भी नहीं हूं और मैं बहुत शांति प्रिय आदमी हूं। वो खानदान वाली बात मेरे मुंह पे वो हिम्मत है ना, करके दिखा दे। सलमान खान होगा करके देख ले, तेरे 4 बंदे आएंगे बाद में। मैं शांति प्रिय आदमी, मैं यही मांगूंगा और बच गया ना तो बुलाते रहियो कंधे के लिए अपने। सही बात है। मेरे को नहीं बढ़ना ऐसे मैटर में, बट ऐसी बकैती भी नहीं सुनने वाला मैं कि आप इसको तमीजदार बोल रहे हो। द वे ही हैंडल इट, दिस इज राइट, दिस इज हाउ यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी। डिसरिस्पेक्टफुल, एरोगेंट, स्टूपिड। बैल बुद्धि है कौन, मैं या अमाल या सल्लू भाई? लोग सल्लू भाई को ट्रोल कर रहे हैं अभी। अरे भाई सलमान खान की गलती नहीं, उसके कान में ईयरपीस है, मेकर जो बोलते हैं बोलने के लिए वो बोल देता है, और अमाल को डिफेंड करना वो करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट आप इतना गलत कैसे हो सकते हो? आपने बोला कि बजाज आप मुड़े, वो चार्ज करना हो गया अमाल को। आप मुड़े, आपने चार्ज किया, लोगों को धक्का दिया, आप गलत हो। मैं डाइजेस्ट कर जाता, बट आप बोल रहे हो कि मैं टर्न किया, वो चार्ज करना है। और इससे थोड़ी देर पहले आपने बशीर को क्लीन चिट दी है उस बात पे जिस पे मैं भी देख के बैठा हुआ हूं। उन्हीं का बशीर में बात चल रही थी, निहाल फरहाना बात कर रहे थे, ये घूम के आया और निहाल को लगा कि बशीर चार्ज कर रहा है। मैंने बोला वो चार्ज नहीं है क्योंकि दोनों कन्वर्सेशन में, तो इसलिए उसको लगा होगा। आपने क्लीन चिट दी है जबकि वो एक्चुअली अग्रेशन में आया था, वो चार्जिंग नहीं मानता मैं, बट आप बोल रहे हो कि बंदा घूमा और वो चार्ज करना हो गया। कोई सेंस है इस बात की? ये रहा बजाज चार्ज करते हुए अमाल को, ये रहा बजाज कितना अग्रेसिव हो रखा है, किसने मतलब पहले मुंडी लेके बजाज गया है। आई मीन सीरियसली, कितनी 25-30 बार, 6 बार देखा था मैंने। इतनी टीम बैठा के झक मार रहे हो तुम। अगर तुम्हें अपने ही बोलना है तो बोल दो, मैं अपनी आंखें फोड़ देता हूं, दिमाग बेच देता हूं। अच्छा, क्या बोला था बजाज आपने कि बाहर? बजाज ने बोला था मैं तुम्हें यहां नहीं देखूंगा, मिलूंगा बाहर, क्या मिलूंगा? ये लाइन उसने शहबाज को भी बोली है, मोटा गेंडा। ये चीज फरहाना को भी बोली है, मलिक के ऊपर मेरे को याद नहीं उसने बोली है कि नहीं बोली। ये साला ब्लेम फाड़ दिया इस पे, बजाज ये बात आपने बोली है। अरे मैंने कहा कब बोली? और ये चीज मेरे को याद भी नहीं, मेरे को सच में याद नहीं। आप मुझे बोलो कि फरहाना को आपने बोला लेट जा, उस बात पे कॉल आउट करोगे, मैं इज्जत दूंगा, मैं मान जाऊंगा कि वो बात बोलना गलत थी। बट आप इस बात पे बोल रहे हो जो बात उसने बोली भी नहीं, वो बंदा डिनाई कर रहा है। और फर्जियाना भी फर्जी ओनली, नहीं बोले उसने बाहर मिलूंगा, बाहर देख लेना, तेरी लाइन थी वो, पागल औरत। अबे चल बाहर मिल मुझे, फिर बकवास कर। लेजिट आप बोल रहे हो कि आपने पूरा ब्लेम, मैंने क्लीन चिट दी है दोनों को, अमाल को भी दी, बजाज को भी दी, कल की वीडियो में दी है, क्योंकि मुझे मालूम है वो चीज जो भी थी वो उतना नहीं बढ़ता अगर बादशाह नहीं कूदता, वो अपना पार्टी में खत्म कर देते। बट आप यहाँ पे पूरा बिल बजाज पे फाड़ रहे हो कि आप मुड़े, आपने पहला कदम लिया और आपने चार्ज किया, आपने सबको धक्का दिया, जबकि ये पूरा झूठ है। आपने उसको बहुत अच्छे से एडिट किया सर, बट उसके बावजूद अभी भी एपिसोड पड़ा हुआ है। आप उसे डाउनलोड करके स्लो मोशन में देखोगे, बजाज सिर्फ मुड़ा, अमाल ताने मारते हुए आगे आया, एक कदम पहला अमाल ने आगे बढ़ाया, सर अमाल ने आगे बढ़ाया, उसके बाद जब सर सटा तब बजाज की सनकी और बजाज पूरा धकेल दिया उसको सर दगा के, बिना हाथ लगाए। अमाल था जिसने हाथ लगाया, पूरा बिल उड़ाड़ दिया अपने बजाज पे।
ये कौन सा फेवर है? दूसरा साइड बताने के चक्कर में अगर आप एक को गलत बताना चाह रहे हो तो फुटेज तो ढंग से एडिट मार के डालो। भाई मेरे को नहीं समझ में आया कौन सा एपिसोड का रिव्यू चल रहा है या कौन से बिग बॉस के सीजन का रिव्यू चल रहा है, क्योंकि सल्लू भाई ने बजाज को जिस बात पे बजाया है वो पूरा गलत है, पूरा गलत नरेटिव बैठाया गया है। वो बातों पे भी बोला जा रहा है उसको जो बातें उसने बोली भी नहीं। आप उसकी भाषा पे जा रहे हो, आप उसके एग्रेशन पे जा रहे हो, बट यहाँ पे और तारीफ एक ऐसे आदमी की कर रहे हो जिसकी खुद की जबान एक नंबर की गंदी है कि आपने जिस वे से हैंडल किया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आप बोलो ना, आपकी तरह वो स्वैग बनाना है वाला कि करियर खा जाएंगे लोगों के साथ मिलके, दो भाई दोनों तो भाई। हाँ मैं तो बोल ही सकता हूँ, मेरे को थोड़ी डर है, मेरा थोड़ी करियर खा सकता है, मेरा तो वैसे ही है। सही बात है। और इसमें सलमान भाई को मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को मालूम है वो एपिसोड नहीं देखते। वो भाई उनको जो कान में बोला जाता है वो अपने वे से बस बता देते हैं। ये पूरा नरेटिव्स जो भी बनाया गया है बजाज के अगेंस्ट में, ये मेरे को अब एक चीज तो श्योरिटी देके जा रहा है कि बजाज टॉप 2 छोड़ो, शायद ये ट्रॉफी जीत जाए, जीत सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम रीसेंट हिस्ट्री रही है, आपने जितनी बार भी जो आदमी लोगों को पसंद आता है आप हमेशा उसको बैश करते हो और वो चीज़ हमेशा फायर बैक करता है। उस बंदे के लिए सिंपैथी, प्यार, रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है जितना आप झाड़ते रहते हो। आप हर वीक आते हो, हर वीक झाड़ो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट इंडियन ट्रॉफी जीत के जाएगा तो क्रेडिबिलिटी किसी की कम नहीं होगी, इज्जत उसकी बढ़ेगी, शो आपका घटेगा। क्योंकि हर बार एक टाइम तो आएगा ना जब बंदे तंग आ जाएंगे। करणवीर मेहरा में भी तो यही किया, केवीएम शो बन गया, बिग बॉस से बड़ा नाम बना दिया केवीएम, क्योंकि उसके कंपटीशन में बचा कौन? अमाल मलिक, बशीर अली, गौरव खन्ना तो आप क्लिप काटने में लगे हुए हो। गौरव खन्ना का फीडबैक है कि अब आप दिखने लगे हो। मैं कहा वो दिख तो पहले भी रहा था, बस लाइव पे, मेन एपिसोड में नहीं। और द ओनली रीजन मैं बजाज को या बशीर वाले केस में या सारे केसेस में थोड़ा अनबायस्ड रहता हूँ। तुम चाहे मानो कि मैं बायस्ड हो जा रहा हूँ, नहीं, मैं अनबायस्ड हूँ। और रीजन उसका गौरव खन्ना है कि मेरा वाला दिखता ही नहीं मेन एपिसोड में, मैं बात क्या करूँ? उसके बारे में बात हो तो मैं बायस्ड हो जाऊँ उसको लेके। जिशान से बहस हुई, वो काट दिया। फरहाना से सोल्यूशन था, वो काट दिया। बस जिशान और बादशाह ने माफ़ी मांगी थी, फनी सीन था, वो काट दिया। फरजियाना और गौरव खन्ना की बेड पे बैठ के उसकी कैप्टनसी से रिलेटेड बात हुई थी, तो सिर्फ एक लाइन दिखा के आपने मूव ऑन कर दिया। आप उसके सीन काटे जा रहे हो, मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ भाई? बहुत ज़्यादा चांसेस है खा जाएगा बजाज। ऐसे आप करते रहोगे ना, पब्लिक वोटिंग आने वाली है टॉप 5 में, तो चलो ठीक है, जैसे तैसे पहुंचा दोगे इनको। और एक बार टॉप 5 में पहुंच गया और यही चलता रहा, बजाज की फॉलोइंग फ्रॉम बिग बॉस ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। फिर वो शो कोई भी जीते, सीजन कोई भी जीते, ये शो बजाज का शो बन के रह जाएगा कि हाँ ये बजाज वाला सीजन याद है। और भाई अशनूर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या क्यों बजाने के लिए लाया? जो देखो बजा के जाता, मंदिर का घंटा बना दिया उसको। अशनूर को थोड़ा तो भाई ओपन अप होना पड़ेगा, मृदुल को जो एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे और पलट के दोगे नहीं और सामने वाले को जितना मर्जी उसके लेवल पे कीचड़ में लेटने दोगे तो कीचड़ तुम पे फेंकता रहेगा। आपको उस कीचड़ में कूदना पड़ेगा और उससे बेहतर गेम खेल के देखनी होगी या दिखानी होगी। क्योंकि अगर आप सुनते रहोगे तो भाई ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं आता। लोग बोलते फर्जियाना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है उसका, बट जिस रास्ते पे वो निकल पड़ी है वो स्ट्रॉन्ग वुमन वाली ट्रेट्स नहीं है, वो टॉक्सिक वुमन के ट्रेट्स हैं। इतने सिंपल वर्ड्स हैं। और ये औरत के 2 रूप हम पहले ही देख चुके हैं। ये इसका वीक 1 और वीक 2 वाला ही है, जब ये वापस आके भड़कने लग गई थी सब पे। इसके टाइम पे इसका जो रूप था गौरव खन्ना को लेके, वो इसका दूसरा रूप है जो यहाँ पे हंसी मजाक में रहती है। अब ये दोनों ब्लेंड करके सिर्फ टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के साथ उठ बैठ रही है, उस चक्कर में नेगेटिव दिख रही है और इसी बात पे गालियां सुन रही है। क्यों? बाहर मिलूंगी, बाहर मिलना गधे को समझा दे, बट तुम नौकर पे गुस्सा हो जाओगे, फिर अपनी लाइन दूसरे पे चेप के ताली बजाओगे और इसके बाद अगर कोई जोकर बोल दे तो बोलोगे हेटर है। सिंपैथी खुद ले रहा है हर बंदा इनके गैंग का, फिर ये बोलते बजाज की गैंग ना सिंपैथी लेती है। मुंह में लेते हो तुम, ले लो मेरा। स्टिल सो वल्गर। मैं बादशाह को छोड़ दिया, अभी तक मेरे को तो नहीं याद कभी कल के एपिसोड में कोई फीडबैक था। गलत है यार, बहुत गलत। बाकी ये मेरे रिव्यू थे, मजा आया मेरे को तो मजा आया भाई सच में। जब बहुत सल्लू आए बोलने लग गए ना, कब्जे वाली बात मजाक क्या थी, मैं भी हंसा, बजाज भी हंसा। ऑनलाइन गया तो कहते बेशरम बजाज, अरे वो एग्रेशन में निकला था। मैंने भी बोला था कोई सेंस नहीं इस बात का, मजाक क्या बात थी, हंसी आएगी ना जब अब मूड अच्छा है।
आप सीरियस पे हो, क्यों हंस रहे हो बताओ। वो ये बजाज भाई, आप बाहर मिलना मतलब क्या होता है? बाहर मिलने की बात 2 लोग करते हैं, एक्चुअली 3, अमाल, बादशाह और फर्जियाना। बजाज तो हमेशा से क्लियर है, मैं तुमसे यहाँ डील नहीं करना चाहता, बाहर क्या है। मैंने बाहर मिल बोला ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं मिलना चाहता, बाहर क्या मिलूंगा इनसे। अगर तुम्हें लगता है ना बजाज इस फीडबैक के बाद कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। बजाज डे 1 से ऐसा ही रहा, वो फ्री में सुन के किसी की नहीं लेगा। ये सलमान खान था, चलो मान लिया, अगले दिन तुम देख लेना बजाज पे ये लोग वापस और ज्यादा गंदे वैसे अटैक करेंगे और बजाज एग्जैक्टली वैसा का वैसा सूट समेत लौटाएगा उसी टाइम। और अगले वीकेंड के बार पे हम लोग एग्जैक्टली सेम बातें कर रहे होंगे। अभी बता दिया मैंने, यानी बाकी ये मेरा था रिव्यू। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो कि किसकी गलती है। सलमान खान की, मैं इंस्टाग्राम पे सलमान खान के बहुत गालियां पड़ रही हैं, मैं कहा ये इसकी जरूरत नहीं है, बैल बुद्धि वाली दिमाग है, समझो इतने टाइम से कर रहा है। अब तो सलमान खान खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बोला जाता है वो एपिसोड नहीं देखता। फुकरा इंसान के टाइम में भी यही था कि वो फुकरा इंसान को हर कोने से जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स वाला बंदा आता है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग बंदा आता है, जो निखर के आता है, जिसको कोई नहीं जान रहा होता शो से पहले, और वो इतना निखर के आता है, तो ये उसको तोड़ने पे लग जाते हैं। और ये वही है कि बंदा जब टूटेगा ना, तब वो उसका अंदर का जो ईवल साइड है वो निकलता है, और इनको वही दिखाना होता है। बट वो बंदा ही वैसा है, मन का दिल का साफ, और गुस्सा भरा पड़ा है। तो देखते आने वाले टाइम में, बट मजा आया मेरे को। डू लेट मी नो क्या होता है सोचते हो। बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ये रहा QR कोड, और गेंडे की सोच रहा हूँ से ना ज्वाइन ही कर लेता हूँ 2 रुपए के लिए। YouTube से तो पैसे बन नहीं रहे। पीस। एक बार